28-year-old मैरी लो मॉरिस एक बैंक में एज ए लोन ऑफिसर काम करती है। 12 अक्टूबर मॉर्निंग मैरी लो काम पे जाने के लिए घर से निकलती है। दोपहर को उनका हस्बैंड जे ने उन्हें कॉल किया लेकिन उन्होंने पिक नहीं की। उनके हस्बैंड ने मैसेज भेजा लेकिन उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। ये काफी अनयूजुअल है। जय अब थोड़ा कंसर्न हो गया। 5 PM तक जब मैरी लो उनसे कांटेक्ट नहीं किया, जे ने फिर से कॉल बैक किया। इस बार भी मैरी लो ने पिकअप नहीं की। जे ने मैरी लो की बॉस को कॉल किया, जिन्होंने कहा कि वो तो उस दिन काम पे आए ही नहीं। वो लोग भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जे को लगा कुछ तो गलत है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने सर्च शुरू भी नहीं किया। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया कि मैरी लो के घर से अराउंड 3 माइल दूर एक कार जल रही है। देख के ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर सीट पे कोई बैठा है और डेफिनेटली उसकी मौत हो चुकी होगी। उसी दिन सुबह अराउंड 10 AM फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल आया था कि उस एरिया में धुआं दिखी गई है, लेकिन धुआं इतनी भी ज्यादा नहीं। तो उन्हें लगा शायद कोई कुछ काम कर रहा है और उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। पुलिस जब वहाँ पहुँचे, ये कहना मुश्किल था कि ड्राइवर सीट पे कौन है। ट्रूथ फ्रैगमेंट से कंफर्म हुआ कि वो मैरी लो थी। मोस्ट लाइकली इट वाज ए मर्डर। उसके कातिल ने आग लगाई होगी ताकि ऐसा लगे कि उसने खुदकुशी की है, क्योंकि मैरी लो के ऊपर और उनकी कार पे भी बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसोलीन डाला गया था। कार और मैरी लो की बॉडी इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी कि ये कहना मुश्किल था कि उसकी मौत कैसे हुई होगी। मैरी लो के डेड बॉडी को अंदर रख के कार में आग लगाई गई या फिर वो कार के अंदर जिंदा थी तब आग लगाई गई। उसके कोई भी कीमती चीज मिसिंग नहीं है। स्ट्रेंजली सिर्फ उसके वेडिंग रिंग मिसिंग। मैरी लो के फैमिली और फ्रेंड शॉक्ड थे कि कौन उन्हें मारना चाहता होगा। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनकी मौत के एक दिन बाद एक लोकल होस्टन न्यूज़पेपर को एक अनजान आदमी का कॉल आया, जिसने कहा कि मैरी लो की मौत एक एक्सीडेंट है। न्यूज़पेपर वालों ने और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कॉल कट कर दिया था और उस कॉल को ट्रेस भी नहीं कर पाए। उसी दौरान होस्टन की और एक लेडी 39 ईयर्स ओल्ड मैरी मैकगिनिस मॉरिस के साथ कुछ और चल रही थी। वो एक सक्सेसफुल नर्स थी। उनके कोवर्कर के साथ अच्छे रिलेशन थे एक्सेप्ट डार्विन। एक दिन उनके डेस्क की सारे फोटो फ्रेम्स को किसी ने गिरा दिया और उनके डेस्क पे किसी ने लिखा था डेथ। उन्हें लगा डार्विन के अलावा ये कोई नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। उस रात वो जब अपने हस्बैंड के साथ घर जा रही थी, उन्होंने डार्विन के बारे में कहा और ये भी बताया कि वो सेफ फील नहीं करती है। उन्होंने हस्बैंड से कहा कि उन्हें एक पिस्तौल लेके दिलाने के लिए, जो वो अपने ड्राइवर सीट के नीचे छुपा के रखेगी इन केस कभी जरूरत हो तो। 16 अक्टूबर यानी मैरी लो के मौत के 4 दिन बाद मैरी मैकगिनिस काम से वापस आते समय एक ड्रग स्टोर पे गई थी। उन्होंने नोटिस किया एक स्ट्रेंज मैन स्टोर के उस साइड से उन्हें देख रहा था। मैरी मैकगिनिस ने अपनी बेस्ट फ्रेंड लॉरी को कॉल किया और पूरी सिचुएशन के बारे में बताई। लॉरी ने उसे सजेस्ट किया कि वो वेट करे जब तक वो आदमी वहाँ से चला ना जाए, लेकिन वो आदमी गया नहीं, मैरी को देख रहा था। मैरी मैकगिनिस को लगा उनका घर पास में ही है तो बेटर वो स्टोर से निकल के घर चली जाएगी। 12 मिनट बाद उन्होंने 911 कॉल किया और कहा कि कोई उसे मारना चाहता है। मैरी मैकगिनिस के डेड बॉडी मिली उसके कार के अंदर। उसके सिर पे गोली लगी थी। मरने से पहले उसने 911 कॉल करके कही थी किसी ने उन्हें अटैक किया था, जिससे ये तो क्लियर है कि ये एक मर्डर है। लेकिन कातिल ने क्राइम सीन को स्टेज किया ताकि ऐसा लगे उसने खुदकुशी की है। कत्ल में वही पिस्तौल यूज किया गया था जो मैरी मैकगिनिस ने कार सीट के नीचे रखी थी। पिस्तौल को उनके हाथ के पास रख दिया गया। उनके कोई वैल्यूएबल चीज की चोरी नहीं हुई, लेकिन उनकी वेडिंग रिंग मिसिंग। मैरी मैकगिनिस के डेथ के बाद लोगों को लगने लगा मैरी लो के साथ ये केस कनेक्टेड है। टू मेनी कोइंसिडेंसेस। दोनों के नाम सेम, दोनों सेम सिटी में रहती थी। दोनों को बस कुछ ही दिनों के अंदर मार दिया गया। दोनों की केस में सीन को स्टेज किया गया जैसे उन्होंने खुदकुशी की है और दोनों की ही वेडिंग रिंग मिसिंग। रिंग गायब होने के पीछे एक कॉमन थ्योरी है कि प्रोफेशनल हिटमैन काम करने के बाद उनके क्लाइंट को एज ए प्रूफ कोई चीज भेजते हैं। लोगों को लगा सेकंड मैरी ही असली टारगेट थी और पहली वाली मैरी लो को एक्सीडेंटली मार दिया गया था। हिटमैन ने जब रियलाइज किया होगा कि उसने गलत मैरी को मार दिया, तब उसने न्यूज़पेपर ऑफिस में कॉल करके कहा कि वो एक एक्सीडेंट था। उसके बाद उसने अपना काम पूरा किया। इस थ्योरी पे पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया
तो उन्हें पता चला मैरी मैकगिनिस के हस्बैंड उनके ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाया था और वो बहुत अपसेट था। माइक ने पॉलीग्राफ टेस्ट लेने से मना कर दिया। मैरी मैकगिनिस के नाम पर 700,000 का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था जो अब माइक को मिलने वाला है। इसी सारी वजह से माइक ने हिटमैन हायर किया होगा वाइफ को मारने के लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला माइक के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला। उसको सस्पेक्ट लिस्ट से रूल आउट कर दिया गया। मैरी मैकगिनिस के को-वर्कर जो उसके डेस्क पर डेथ लिखा था उसे भी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उन दोनों मैरी के केस एक कोल्ड केस बन चुकी है और आज तक किसी को ऑफिशियली उनके कत्ल में चार्ज नहीं किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।